ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 12वां सर्ग। महाराज दशरथ को चिंता, कैकेयी को फटकारना, समझाना और उससे वैसा वर न मांगने के लिए अनुरोध करना। कैकेयी की यह बात सुनकर कठोर वचन महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक तो अत्यंत संताप करते रहे। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही ये मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा, अथवा मेरा चित्त का मोह है, या किसी भूत के आवेश में चित्त में विकलता आ गई है, या आदि व्याधि कारण ही कोई मन का उपद्रव है। यह सोचते हुए अपने भ्रम का कारण पता नहीं लगा। उसी समय राजा को कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बातों को याद करके पुनः संताप होने लगा। जैसे किसी बंदी बाघिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वो नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित और व्याकुल हो उठे। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कहीं महाविशैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया। राजा दशरथ रोष में भरकर अहो धिक्कार है, यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त हो गई। बहुत देर के बाद जब उन्हें चेत हुआ, तब नरेश अत्यंत दुखी हुए और कैकेयी को अपने तेज से दग्ध करते हुए क्रोधपूर्वक उससे बोले, दयाहीन दुराचारी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डाइन है। पापनी, बता, मैंने अथवा तेरा श्री राम ने क्या बिगाड़ा है? श्री रामचंद्र जी तो तेरे सदा सगी माता का सब बर्ताव करते आ रहे हैं, फिर तू किस लिए उसका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गए? मालूम होता है मैंने अपने विलास के लिए मुझे अपने घर में ला कर रखा। मैं नहीं जानता था तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करते हैं, तब मैं किस अपराध के कारण उस प्यारे पुत्र को त्याग दूं? मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी को भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। अपने जेठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूँ तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। संभव है सूर्य के बिना यह संसार टिक सके, अथवा पानी के बिना यह खेत उपज सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। अतः ऐसे वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पाप पूर्ण निश्चय वाले कैकेयी, तू इस निश्चय पर अथवा दुराग्रह को त्याग दो। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा। पापिनी, तूने ऐसा परम क्रूरतापूर्वक बात किसके लिए सोची है? यदि यह जानना चाहते कि भरत मुझे प्रिय है या अप्रिय, रघुनंदन भरत के संबंध में तू पहले जो जैसा कह चुकी हो वह पूर्ण हो, अर्थात तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। तो पहले कहा करते थे श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्माचरण में भी सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हो गया तो ऊपर से चुकनी चुपड़ी बातें क्या करती है, और वह बात तुमने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए कही है। आज श्री राम का अभिषेक बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी हो, अब मुझे भी बहुत संताप दे रही हो। इससे जान पड़ता है कि सुने घर में तुझे भूत का अधिक आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कर रही है। देवी, न्यासुल इस चाकू वंश में यह बड़ा भारी अन्याय होकर उपस्थित हुआ है, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण किया है जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए आज तेरे आज की बात पर भी विश्वास नहीं होता। तेरे लिए श्री राम तो भी महात्मा भरत के ही तुल्य हैं। बाले, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही बात मुझसे कहती है। भीरु स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्षों के वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है, जो अत्यंत सुकुमार और धर्म में दृढ़तापूर्वक मन लगाने वाले रखते हैं, उन्हीं श्री राम को वनवास देना तुझे कैसा रुचिपर जान पड़ता है। अहो, तेरा हृदय बड़ा कठोर है। सुंदर नेत्रों वाले कैकेयी, जो सदा तेरे श्री राम सुश्रूषा में लगे रहते हैं, उन नयनाभिराम श्री राम को देश निकाला दे जाने की इच्छा तुझे किस लिए हो रही है? मैं देखता हूँ भरत से अधिक श्री राम ही सदा तेरी सेवा करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हों, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। नरश्रेष्ठ, श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है जो गुरुजनों की सेवा करते हैं, उनको गौरव देते हैं, उनकी बातों को मान्यता करते हैं और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्परता दिखाते हैं। मेरे यहाँ कई सहस्र स्त्रियाँ हैं और बहुत से उपजवी भृजन हैं, परंतु किसी के मुँह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जाती। पुरुष सिंह श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देने वाले प्रिय आचरणों द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने बस में किए रहते हैं। बीस श्री राम अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को, दान के द्वारा द्विजों को, सेवा से गुरुजनों को और धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैन्यों को जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या, गुरु शुश्रूषा, ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से रहते हैं।
देवी, महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे साधे देवतुल्य श्री राम का तू अनिष्ट करना चाहती है। श्री राम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं, उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन कहा हो ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। ऐसे सप्रिय राम से तो मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूँगा, जिन्होंने क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हो। उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी। कि कई मैं बूढ़ा हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था शोचनीय हो गई है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ और तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल पड़ा वो सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रह में न पड़ जो मुझे मौत के मुंह में ढकेलना हो। क्योंकि नंदनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुझे तेरे पैरों पर पड़ता हूँ, तू श्री राम को शरण दे जिसने यहाँ कोई पाप न लगे। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो रही थी, उसके मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था। वे शोकमग्न होकर शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बार बार अनुनय विनय कर रहे थे, तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला। वह और भी भीष्म रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगे। राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो वीर नरेश्वर इस भूमंडल में अपने धार्मिकता का ढिढोरा कैसे पीट सकेंगे। धर्म के ज्ञाता महाराजा, जब बहुत से राजर्षि एकत्रित होकर आपके साथ दिए हुए मुझे वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, उस समय वहाँ आप उन्हें क्या उत्तर देंगे। ये कहेंगे ना कि जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूँ, जिसके बहुत बड़ा संकट से मेरी रक्षा की है, उसी कैकेयी को वर देने के लिए प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी। महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजा का माथा का कलंक का टीका लगाएंगे। राजा सैब ने बाज और कबूतर के झगड़े में कबूतर को प्राण बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपना शरीर का मांस काट कर दे दिया। इसी प्रकार राजा अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों को दान करके परम गति प्राप्त की थी। समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपनी नियत सीमा को न लागने की प्रतिज्ञा की थी, सो अब तक वो उसकी उल्लंघन नहीं करता है। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करें। परंतु आप मेरी क्यों सुनेंगे। दुर्मति नरेश, आप तो धर्म की तिलांजलि देकर श्री राम के राज्य पर अभिषक्ति करके रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझे प्रतिज्ञा कर ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सका। यदि श्री राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने देखते देखते ही आज बहुत सा बीस पीकर मर जाऊंगे। यदि मैं एक दिन भी राजमाता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों को अपने हाथ जोड़वाती देख लूँगी तो उसे मैं अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खा के कहते हूँ कि श्री राम को इस देश से निकाल देने के सिवा दूसरे किसी वर से मुझे संतोष नहीं होगा। पार्ट 2 दूसरे भाग में।